क्रिकेट के मैदान पर ऐसा पागलपन कभी नहीं देखा गया जब ब्रेट ली की रफ्तार आग उड़ रही थी और वो भारतीय खिलाड़ियों को सरेआम ललकार रहा था। उसके सामने जो भी आता सबका मजाक बना देता, क्योंकि टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम की बड़े से बड़ा धुरंधर घुटने टेक चुका था और महज 65 रनों पर टीम इंडिया ने अपना 6 विकेट गंवा दिया था। उसके अहंकार में चूर कंगारुओं ने जहीर खान को गाली बक दिया, क्योंकि उनका घमंड उनके सर के ऊपर नंगा नाच कर रहा था। परंतु फिर जो हुआ, उसने कंगारुओं के गुरूर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। सभी कंगारू ना मारने की गुहार लगा रहे थे और हरभजन ने तो उनको बहुत ही बुरी तरह जलील कर दिया। तो ये बात है साल 2007 में खेले गए एक वनडे मैच की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से माइकल क्लार्क और एडम गिलक्रिस्ट की घातक सलामी जोड़ी मैदान पर आती है। उस वक्त यह जोड़ी दुनिया के लिए किसी काले सपने जैसी थी। वहीं भारत के लिए स्विंग का जादूगर जहीर खान गेंद लेकर तैयार होता है। इनकी चढ़ती जवानी के सामने बड़े से बड़ा खिलाड़ी हार मान जाता था, क्योंकि इनकी हवा में लहराती गेंदों का किसी के पास कोई तोड़ नहीं था। और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, क्योंकि उनके पहले ओवर की पहली गेंद पर माइकल क्लार्क आउट हो जाते हैं। जहीर खान ने एक बार फिर से बता दिया कि इनकी हवा में लहराती गेंदों का सामना करना बेहद ही मुश्किल है। पहला विकेट मिलने के बाद पूरे स्टेडियम में एक साथ सभी दर्शक जश्न मनाने लगे। परंतु इनकी जाने के बाद कप्तान रिकी पॉन्टिंग मैदान पर आता है। अब पॉन्टिंग आते ही अपना हाथ खोल दिया। अभी आप बताइए, आपके टीम का पहला विकेट पहले ओवर की पहली गेंद पर गिरा हो तो आप क्या प्रयास करेंगे? सिंपल सी बात है, आपका यही प्रयास रहेगा कि कैसे भी करके विकेट बचाए जा सके। परंतु कंगारू इसके विपरीत करते थे और आज भी रिकी पॉन्टिंग उसी खतरनाक इरादे के साथ मैदान पर उतरा था। विकेट मिलने की खुशी पल भर में मातम में तब्दील हो जाती है। छठे ओवर में आरपी सिंह को 13 रन कूट दिया। वही जहीर खान की अपनी स्विंग ही धोनी को भी परेशान करने लगी। गिलक्रिस्ट जैसा खूंखार खिलाड़ी भी उनके सामने शांत दिख रहा था। तभी जहीर खान की अगली गेंद पर एक मुश्किल सा कैच छूट जाता है। गिलक्रिस्ट जैसे खिलाड़ी को यदि एक जीवन दान मिल जाए तो बेहद ही खतरनाक साबित हो जाता था। परंतु आज गिलक्रिस्ट को भी जहीर के सामने खड़े होने में दिक्कत हो रही थी। ऐसा लग रहा था अभी तभी विकेट आने ही वाला है, परंतु यहीं पर पूरा खेल पलट जाता है, क्योंकि अभी तक शांत दिख रहे गिलक्रिस्ट ने भी अपना हाथ खोल दिया और इरफान पठान पर प्रहार कर बाउंड्री पर बाउंड्री लगाने लगा। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया। परंतु MS धोनी भी कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने वापस से इरफान पठान के हाथ में गेंद थमाई और इंडियन टीम के लिए सबसे खतरनाक दिख रहे एडम गिलक्रिस्ट को पठान ने अपनी जाल में फंसाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 10वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया 60 के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट भी गंवा देती है। लेकिन उसके बाद फिर मैदान पर कुछ ऐसा हुआ कि सभी गेंदबाज ना मारने की गुहार लगाने लगे, क्योंकि अब क्रीज पर ब्रॉड हॉग मैदान पर आता है और रिकी पॉन्टिंग के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी में 4 चांद लगा दिया। दोनों तरफ से रनों की नदियां बह रही थी। It's gone through the gap. Ooh, down the leg. Wide. Hodge gets through. Oh, tough for MS. ध्यान से देखो, आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया टीम दुनिया पर राज करती थी। यह 2007 के जमाने में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने इतनी ताबड़तोड़ बैटिंग किया था कि उनका स्कोर महज 15 ओवरों में ही 102 रनों तक पहुंच जाता है। अगर आज वनडे में किसी टीम को ऐसी शुरुआत मिल जाए तो वो बड़ी बात होती है, लेकिन इसी को ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। वह 2007 में ऐसा कारनामा करके दिखाती थी। तभी MS धोनी ने एक दाव लगाया और बढ़ते रनों की रफ्तार को विराम लगाने के लिए मुरली कार्तिक को गेंदबाजी एंड पर ला दिया। मुरली कार्तिक के सामने ये दोनों ही बल्लेबाज खामोश हो गए थे और इसी के दबाव में ऑस्ट्रेलिया को 117 के स्कोर पर ब्रॉड हॉक के रूप में एक और झटका लग गया, क्योंकि मुरली कार्तिक ने ब्रॉड हॉक को स्लिप में कैच करवा दिया। हॉक 16 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। इसके बाद मैदान पर आया एंड्रू साइमन और कार्तिक की आखिरी गेंद पर वो शॉट खेलने गया, पर गेंद सीधा फील्डर के हाथों में समा गई, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट गंवा दिया। भारतीय टीम के पास यह सुनहरा मौका था वापसी करने का, क्योंकि पिछली 2 गेंदों पर मुरली कार्तिक ने 2 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया, क्योंकि अब 117 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का 4 विकेट गिर चुका था। लेकिन भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी मुश्किल रिकी पॉन्टिंग अपना 50 पूरा करने के बावजूद भी अभी भी क्रीज पर खड़ा था। अब बढ़ती समस्या को देखकर MS धोनी ने जहीर खान को वापस से गेंदबाजी के लिए बुलाया। जहीर ने मौका बना दिया विकेट लेने का, पर कैच नहीं पकड़ा जा सका,
क्योंकि फॉलो थ्रू में कोई भी कैच आसान नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया टीम ने 26 ओवर की समाप्ति पर 129 रन 4 विकेट गंवाकर बना लिया था। तभी आरपी सिंह ने रिकी पॉन्टिंग को MS धोनी के हाथों कैच करवाकर ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा झटका दे दिया। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, आपको क्या लगेगा कि आरपी सिंह ने शानदार गेंदबाजी करी और रिकी पॉन्टिंग को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, परंतु आरपी सिंह को ऐसे मौके पर लाया कौन? MS धोनी लाते हैं। सोचो, पिछले कुछ ही ओवर में धोनी ने मुरली कार्तिक, हरभजन जहीर और आरपी सिंह को गेंदबाजी करवा चुके थे। यह धोनी के मास्टरमाइंड का ही तो कमाल था जो इस तरह से गेंदबाजी को रोटेट कर रहे थे। और धोनी के हेटर्स कहते हैं कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। खैर, मैं ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। हम वापस से मैच पर आते हैं। रिकी पॉन्टिंग 57 रनों की पारी खेलकर पवेलियन चल दिए। यहाँ ऑस्ट्रेलिया टीम 129 रनों पर 5 विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद ब्रॉड हेडिन और होप ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला और कुछ बड़े बड़े शॉट्स लगाकर स्कोर को 30 ओवरों तक 150 के पार पहुंचा दिया। अब ऐसा लगने लगा ऑस्ट्रेलिया टीम एक बार फिर से गेम में वापसी कर लेगी, परंतु मुरली कार्तिक ने वापसी कराई और पहले हेडिन को पवेलियन का रास्ता दिखाया। फिर उसी ओवर में ब्रॉड हॉक को भी अपनी फिरकी के जादू में फंसा लिया। आज मुरली कार्तिक का दिन था और वो जब भी एक विकेट लेते थे तो वो उसी ओवर में 2 विकेट जरूर लेते थे, लेकिन इस बार यहाँ पर भी नहीं रुकी, क्योंकि इस ओवर में 2 विकेट तो ऑलरेडी ले चुके थे, परंतु इस ओवर की आखिरी गेंद पर ब्रेटली को भी स्लिप में कैच करवाकर अपना पंजा भी खोल दिया, जिससे ऑस्ट्रेलिया 162 रनों पर 5 विकेट से 162 रनों पर 8 विकेट हो गई। जिस मुरली कार्तिक के टीम में होने पर सवाल खड़ा हो रहा था, वही खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी से मैच का रुख मोड़ चुका था। खैर, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पुछल्ले बल्लेबाजों ने शानदार बैटिंग करी और बड़े बड़े शॉट्स लगाकर स्कोर को 200 रनों के करीब पहुंचाया। भारतीय टीम मैच में बहुत आगे थी, परंतु मिचेल जॉनसन ने हरभजन सिंह को पहले तो एक चौका लगाया, उसके बाद एक झन्नाटेदार छक्का मारकर उनके ईगो को हर्ट कर दिया। अब एक पुछल्ला बल्लेबाज यदि हरभजन सिंह जैसे गेंदबाज को चौका और छक्का मार दे तो हरभजन सिंह के ऊपर क्या ही बीतेगी। हरभजन अंदर से आग बबूला हो गए। फिर क्या उनको इस बात का बदला लेना था, और जब ऑस्ट्रेलिया का आखिरी विकेट गिरा तो हरभजन ने ऐसी गलती करके मैच की दिशा बदल दिया, क्योंकि जब इस पारी का आखिरी विकेट गिरा तो हरभजन सिंह ने कैच पकड़कर ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम की तरफ देखकर पहले तो चिल्लाया, फिर अपने पैर से गेंद को मार दिया। खैर, अब भारत के सामने 194 रनों का टारगेट होता है। भारत के पास सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली जैसे धाकड़ ओपनिंग जोड़ी थी। उस वक्त इन दोनों के सामने गेंदबाजी टीम में दहशत का माहौल हो जाता था, क्योंकि पहले तो ये दोनों मिलकर कुटाई करते थे, फिर यदि इनमें से एक लंबा रुक जाता था तो सामने वाले टीम को लंबा कर देता था। परंतु ऑस्ट्रेलिया के पास रफ्तार के 2 ऐसे सौदागर थे जिनके हुंकार मात्र सामने वाली टीम की पतलून गीली हो जाती थी। ब्रेटली नाम का ऐसा गेंदबाज जिसकी गेंद 150 के पार आती थी, फिर उसका एक पागलपन जैसा जश्न खिलाड़ियों को अंदर से झकझोर देता था, उनके आत्मविश्वास को अपने पैरों तलू कुचल देता था। वहीं दूसरी तरफ मिचेल जॉनसन जिसकी गेंद हवा में 1-1 फुट कांटा बदलती थी, और हरभजन ने फील्ड पर जो किया था उससे यह मैच अब आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुका था। हरभजन सिंह ने ऐसा करके उनको ललकार दिया था, उनके अंदर की बुझी आग में चिंगारी लगा दिया था, और पहला ओवर ही ब्रेटली के हाथ में होता है। इस ओवर में ब्रेटली ने शानदार गेंदबाजी करी लेकिन कोई विकेट नहीं मिल सका, लेकिन दूसरा ओवर मिचेल जॉनसन के हाथ में होता है और उसकी घूमती गेंद ने सौरव गांगुली को विकेट कीपर के हाथों कैच करवा दिया। फिर क्या कंगारुओं का इस जश्न देखिए। लेकिन यह तो महज शुरुआत थी, अभी असली खेल बाकी था। दादा के जाने के बाद सचिन का साथ देने दिनेश कार्तिक मैदान पर आते हैं। ऐसा लगा दिनेश कार्तिक इस मुश्किल समय को निकाल देंगे, पर उनको भी जॉनसन ने अपनी जाल में फंसा लिया। सोचो, खिलाड़ी शॉट लगाने में नहीं सिर्फ बचने में आउट हो रहे थे, और हर विकेट के बाद उनका ये पागलपन दर्शकों में मातम पैदा कर रहा था। कार्तिक बिना खाता खोले पवेलियन चल दिए। इनके जाने के बाद युवराज सिंह मैदान पर आते हैं, लेकिन जॉनसन ने उनको भी लगभग फंसा ही लिया था, पर वो कैसे भी करके बच गए और गेंद चौके के लिए चली गई। उसके बाद ब्रेटली सचिन के सामने गेंदबाजी करता है और सचिन ने चौका मारकर अपनी क्लास दिखा दिया, जिससे दर्शकों में उत्साह जागा। रिकी पॉन्टिंग को यह भी पसंद नहीं था कि दूसरी तरफ जॉनसन युवराज के सामने खतरनाक यॉर्कर मार रहा है और यह सचिन चौके लगा रहा है, क्योंकि युवराज सिंह जॉनसन के सामने बहुत ही मुश्किल का सामना कर रहे थे, यानी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि युवराज सिंह जॉनसन की गेंदों का सामना नहीं कर पा रहे थे। उनको खेलने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी, यानी भारतीय टीम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सचिन तेंदुलकर अपने लय में आ रहे थे, क्योंकि जॉनसन को लगातार 2 चौके लगाकर कंगारुओं पर दबाव बना चुके थे, परंतु आगे जो होने वाला था उससे हर कोई अनजान था। उसी बीच ब्रेटली ने सचिन तेंदुलकर से कहा, क्या हुआ, अपनी रफ्तार थोड़ा कम कर दूं क्या? सचिन ने इस बात को हंस के टाल दिया,
सभी कंगारू यह सुन सचिन पर हंसने लगे, उनका बीच मैदान में ही मजाक बनाने लगे। तभी ब्रेकन गेंद लेकर आया और सचिन को लगभग फंसा ही लिया था, परंतु सचिन तेंदुलकर आउट होने से बाल बाल बच गए। 10 ओवरों तक भारतीय टीम ने 38 रन बना लिया था। ऐसा लग रहा था शायद यह जोड़ी भारतीय पारी को संभाल दे, परंतु 11वें ओवर में ब्रेट ली वापसी करता है और सचिन तेंदुलकर को जोरदार सर पे बाउंसर मारा। यानी उनका प्लान साफ था कि सचिन तेंदुलकर को कैसे भी करके आउट करो। और फिर जब सचिन तेंदुलकर उसकी गेंद पर आउट हुए तो ब्रेट ली ने ऐसा नाटक किया मानो उसको इस विकेट की जरूरत ही नहीं थी, गलती से यह विकेट आ गया। सीधे तौर पर यह सचिन की तौहीन थी। सभी कंगारू खुशी मनाने लगे। सचिन 21 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। इनके जाने के बाद रॉबिन उथप्पा मैदान पर आते हैं। रॉबिन उथप्पा उस वक्त एक विस्फोटक बल्लेबाज हुआ करते थे, लेकिन आज परिस्थिति एकदम अलग थी। उसके बाद युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाकर भारतीय टीम के स्कोर को 49 रनों तक पहुंचा दिया था, परंतु ब्रेकन फिर से ऐसी वापसी करा दी कि भारतीय टीम के मैच जीतने की सारी उम्मीद खत्म सी हो गई, क्योंकि युवराज सिंह उसकी गेंद पर आउट हो गए और उसने ऐसा जश्न मनाया कि मानो वो मैच ही जीत लिया हो। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि 15 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम 100 रन बना चुकी थी, वहीं भारतीय टीम 4 विकेट गंवाकर जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से 50 रन बनाई थी। यानी अंतर साफ था कि ऑस्ट्रेलिया यह मैच में बहुत आगे थी और रनों का फासला तो है ही, साथ में विकेट भी 4 गिर गए हैं, इसीलिए कंगारू अपनी जीत पक्की मान चुके थे। खैर, इनके जाने के बाद कप्तान MS धोनी मैदान पर कदम रखते हैं। MS धोनी उस वक्त पूरी दुनिया में अपने नाम का दहशत फैला चुकी थी। उस जमाने में MS धोनी जैसा मैच फिनिशर किसी के पास नहीं था। क्रिकेट की धरती पर MS धोनी की तूती बोलती थी, लंबे बालों वाला खिलाड़ी जो लंबे लंबे छक्के लगाता था। खैर, आज MS धोनी मैदान पर आते ही धीरे धीरे पारी को संभालने का प्रयास करते हैं। जो MS धोनी मैदान पर आते ही छक्के लगाने के लिए जाने जाते थे, वो आज सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ा रहे थे। रॉबिन उथप्पा भी शानदार बैटिंग कर रहे थे। ऐसे में अब दोनों के बीच छोटी सी पार्टनरशिप पनप रही थी, परंतु ऑस्ट्रेलिया के सामने मानो भारत का कोई खिलाड़ी रन बनाने को तैयार ही नहीं था। इस बार MS धोनी महज 5 रन बनाकर 63 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। यानी यह मैच जीतने की सारी उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो गई। मानो 22 गज की पिच पर मैच जीतने की उम्मीद दफन सी हो गई, क्योंकि कंगारुओं की कहर बरपाती गेंदों के सामने सभी बल्लेबाज घुटने पर आ चुके थे। भारत का कोई एक खिलाड़ी पिच पर टिक नहीं सका, रन बनाना तो दूर की बात थी, जिससे मैच जीतने की सारी उम्मीद समाप्त हो चुकी थी। यानी यहाँ से भारतीय टीम मैच तो नहीं जीत सकती थी। इसके बाद ये इरफान पठान क्रीज पर आते हैं। इरफान पठान एक शानदार ऑलराउंडर थे। इन्होंने अपने बल्ले के दम पर भारत को कई मैच जिताए थे, लेकिन आज परिस्थिति एकदम अलग थी। इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक ऐसी ऐतिहासिक पारी खेली थी, उसकी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, उसे जरूर देखिएगा। खैर, आज इनके लिए मैदान पर स्थिति बिल्कुल विपरीत थी और इसी के दबाव में इरफान पठान भी पिच पर टिक नहीं सके और 64 के स्कोर पर वो भी आउट हो गई। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने ऐसा खेल दिखाया था कि हर किसी को शर्म आ रही थी, क्योंकि जहां टारगेट 200 भी नहीं था, यहां भारतीय टीम ने सिर्फ 64 रनों पर 6 विकेट गंवा दिया था। ऑस्ट्रेलिया भी मैच जीतने के सपने देखने लगी। भारतीय फैंस निराश हो गए, परंतु अभी मैच का असली खेल बाकी होता है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि यह बात किसी को पता नहीं थी। ऐसे में अब भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप में केवल गेंदबाज ही बचे थे। अब हरभजन सिंह मैदान पर आते हैं और यहाँ देखो, उनका स्वागत ही एक तेज बाउंसर से किया गया, क्योंकि वो हरभजन ही थे जिन्होंने चिंगारी लगाई थी। परंतु रॉबिन उथप्पा अभी भी क्रीज पर उनके सामने फाइट कर रहे थे। दोनों ने मिलकर पारी की गति को तेजी से धीरे धीरे आगे बढ़ाया। उथप्पा ने तो छक्का मारकर दर्शकों में जोश भी ला दिया था। उन्होंने शानदार खेल दिखाया। अब उथप्पा का विजन क्लियर था, क्योंकि उनके सामने कोई खिलाड़ी बचा नहीं था। यानी अब जितने बड़े बड़े शॉट्स वो लगा सकते थे, उनको बड़े शॉट्स ही लगाना था, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। क्योंकि सभी प्रॉपर बल्लेबाज तो पवेलियन जा चुके थे, अब गेंदबाजों के साथ ही उनको बल्लेबाजी करनी थी। लेकिन अब आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि भारत ने आज से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI में 1998 में चेस किया था, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई थी। यानी इस बात को बीते कितने साल हो चुके थे। और यही खास बात थी ऑस्ट्रेलियाई टीम की कि उसको कोई भी टीम इतनी आसानी से हरा नहीं पाती थी। खैर, अब भारत को 27.2 ओवरों में 117 रन बनाना था। रॉबिन उथप्पा ने ब्रेट ली को सामने की तरफ झन्नाटेदार चौका मार दिया। रॉबिन उथप्पा अपने लय में आ चुके थे, पर टारगेट तो बहुत बड़ा नहीं था। लेकिन भारतीय टीम ने जिस तरह से विकेट गंवाया था, उसको देखते हुए यह टारगेट पहाड़ जैसा हो गया था और सामने से किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। हरभजन सिंह जैसे तैसे क्रीज पर खड़े थे और उथप्पा ने ऐसी तबाही मचा दी कि कंगारू कांप गए। पिच पर चलकर छक्का लगा रहे थे, मानो उनका मजाक बना रहे हों।
उसी बीच ब्रेटली की गेंद पर दोनों खिलाड़ियों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिससे रन आउट होने से दोनों बाल बाल बचे। हरभजन को आउट करने के लिए कंगारू भरपूर प्रयास कर रहे थे, पर भज्जी भी डटकर उनका सामना कर रहे थे और इन दोनों की बेहतरीन बल्लेबाजी से भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच जाता है। रिकी पॉन्टिंग सोचने पर मजबूर हो गए, क्योंकि जहां वो एक वक्त पर जीत पक्की मान चुके थे, वहीं अब चिंता चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। भारतीय टीम ने 28 ओवरों में 110 रन बना लिया था, यानी यहाँ से 22 ओवरों में 84 रनों की जरूरत होती है। परंतु यह मैच इतनी आसानी से खत्म हो जाए तो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि यह मैच ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच था और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देने वाली भारतीय टीम ही दुनिया की एकलौती ऐसी टीम थी। हरभजन सिंह और रॉबिन उथप्पा की जोड़ी भले ही रन गति को आसानी से तेजी से बढ़ा रही थी, पर समस्या आगे इंतजार कर रही थी। देखो, रॉबिन उथप्पा अपने 50 के एकदम करीब पहुंच चुके थे। दोनों के बीच 7वें विकेट के लिए 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय टीम के उम्मीदों को पूरी तरह से दफन कर दिया। दरअसल 129 के स्कोर पर माइकल क्लार्क गेंदबाजी करने आए और उनकी गेंद पर रॉबिन उथप्पा LBW आउट हो जाते हैं। अब तक जो भी उम्मीदें जागी थी वो यहीं पर एक साथ खत्म हो गई। रॉबिन उथप्पा के इन 47 रनों की बेहतरीन पारी की वजह से ही अब तक भारतीय टीम मैच में बनी हुई थी, क्योंकि यही एकलौते बल्लेबाज बचे थे और इनके जाने के साथ ही जीतने की उम्मीद तो खत्म हो गई, यानी यह मैच केवल औपचारिकता बस बचा था। अब भारत की हार लगभग तय हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ से भारत को 65 रन बनाना था और भारत के पास कोई स्पेशलिस्ट बल्लेबाज भी नहीं बचा था, तो गेंदबाज से क्या ही उम्मीद करते। यदि ये गेंदबाज कुछ रन भी बनाते तो कितने रन बनाते। ऑस्ट्रेलिया के पास इतने दानव गेंदबाज थे जिनके सामने अच्छों की फटके हाथ में आ जाती थी, क्योंकि जिस मैच में सचिन गांगुली, युवराज धोनी जैसे धुरंधर कुछ नहीं कर पाए, तो गेंदबाजों के भरोसे यह मैच कैसे जीता जा सकता था। पर कहते हैं ना कि मैच की जब तक आखिरी गेंद नहीं डाली जाती है तब तक मैच को खत्म नहीं माना जाता। अब मैदान पर आते हैं जहीर खान। तभी रिकी पॉन्टिंग ने जहीर खान को ललकारते हुए उनका मजाक बनाते हुए कहा कि तेरी क्या औकात है, बड़े बड़े धुरंधर जाकर पवेलियन में बैठे हैं और तुझको भेज दिए मैच जिताने के लिए। तुझको तो ऐसी बाउंसर मरवाऊंगा जिससे तेरा सर फट जाएगा। परंतु अब तक किसको पता था कि इतिहास बदलने वाला है। खैर, हरभजन सिंह और जहीर खान ने मिलकर पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। हरभजन अपना दिमाग लगाकर उनका सम्मान कर रहे थे, तो वहीं जहीर खान शानदार चौके लगा रहे थे। परंतु जब 87 गेंदों पर 51 रन बनाना था, तभी जॉनसन की गेंद पर हरभजन सिंह आउट हो जाते हैं और फिर जॉनसन ने उनको बुरी तरह आंख दिखाकर जश्न मनाया, क्योंकि जॉनसन को भज्जी ने भला बुरा कहा था। भज्जी ने ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ियों को भी आंख दिखाई थी और उनके सामने पैर से गेंद मारी थी। यहाँ कंगारुओं को अच्छे से पता था कि भारतीय टीम इस मैच को हार चुकी है। अब बस वक्त है इन लोगों को जलील करने का, बीच मैदान पर उनका मजाक बनाने का, पूरी दुनिया के सामने अपना रुतबा दिखाने का। उनका घमंड, उनका अहंकार, उनका गुरूर इस मैदान पर उछल उछल कर कंगारुओं की तरह कूद रहा था और भारत के पक्ष में केवल बेइज्जती आ रही थी। भारतीय टीम 148 रनों पर 8वां विकेट भी गंवा चुकी थी और भारत को 86 गेंदों में 51 रनों की जरूरत होती है। ऐसे में मुरली कार्तिक एक गेंदबाज क्या ही कर पाता, क्योंकि इतने रन बना पाना संभव नहीं था। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और ऑस्ट्रेलिया के सामने 150 रनों का आंकड़ा पार करा के इज्जत बचा लिया, एक सम्मानजनक स्कोर बना लिया। परंतु ये दोनों गेंदबाज अपने बल्ले से आज ऐसा कमाल दिखाने वाले थे कि पूरी दुनिया उसे देखकर हैरान रह गई। ये दोनों ने मिलकर धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया। दोनों सिर्फ अपना विकेट बचाने के प्रयास में थे। उसी बीच मुरली कार्तिक ने कट करके एक चौका भी मार दिया। तभी कंगारुओं को लगा कि अब तो अपनी नीच हरकत का सहारा लेना ही होगा और जैसे ही एक गेंद डॉट हुई तो उन्होंने फालतू की जोरदार अपील करने लगे। ब्रेटली तो अंपायर पर ही दबाव बना रहा था। विकेट नहीं मिलने के बाद उनका कुछ ऐसा रिएक्शन था मानो यह विकेट था ही, लेकिन अंपायर ने आउट ही नहीं दिया। तभी मुरली कार्तिक ने ब्रेटली को अगली गेंद पर प्लेस करके चौका जड़ दिया। अब भारत को 60 गेंदों में 27 रन बनाना था। जहीर खान और मुरली कार्तिक पिच पर सूझबूझ से रन बना रहे थे, परंतु ब्रेटली गुस्से में कार्तिक के सामने कुछ ऐसा बोलता है। इसके बदतमीजी का जवाब जहीर ने शानदार कवर ड्राइव चौका मार कर दिया। इन दोनों के द्वारा बनाए गए एक एक रन भी ऑस्ट्रेलिया को डर सता रहा था। भारतीय टीम को ऐसी बल्लेबाजी से पॉन्टिंग हैरान। भारत के इन गेंदबाजों से ऐसी बल्लेबाजी को देखकर रिकी पॉन्टिंग हैरान, ब्रेटली परेशान दिख रहा था। तभी ब्रेटली ने एक गेंद डाली, जहीर खान ने शॉट खेला, उस पर रन के लिए भागे पर रन नहीं ले सके।
फिर क्या ब्रेटली ने जहीर खान के पास आकर उनको भला बुरा कहा, मानो बीच मैदान में ही उनको ललकार रहा था। उस वक्त जहीर ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बाद में बताया कि बेटा, आज मेरे बैट के स्विंग के सामने तुम अपनी तबाही देखोगे, क्योंकि जहीर ने ब्रेटली को ऐसा लंबा छक्का मारा कि सभी हैरान हो गए। इस छक्के से भारतीय टीम का स्कोर 178 रनों तक पहुंच जाता है और अब तो 45 गेंदों में सिर्फ 14 रन ही बनाना था। तभी ब्रैकन इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए गेंदबाजी करने आया, पर मुरली कार्तिक ने कट करके गेंद को चौके के लिए भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ियों को इस पर भरोसा नहीं हो पा रहा था कि कैसे यह मैच स्थिति में पहुंच गया। रिकी पॉन्टिंग मानो खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि यह मैच उसकी आंखों के सामने हाथ से फिसल रहा था। भारतीय खेमे में खुशियों का शोर तबाही मचा रहा था। परंतु अब एक बार फिर से रिकी पॉन्टिंग ने जॉनसन को गेंदबाजी एंड पर लगाया और अब 40 गेंदों में 10 रन बनाना था। जहीर खान स्ट्राइक पर थे, गेंद लेग साइड में डाली और चौका मिल गया। फिर जॉनसन बीच मैदान में ही मानो रोने लगा। यह पल देखने लायक था, क्योंकि कंगारुओं की ऐसी दुर्दशा शायद किसी ने देखी थी। जिनके यही गेंदबाज कुछ वक्त पहले ऐसी हुकार भर रहे थे, वहीं अब एक खून के आंसू बीच मैदान में दुनिया के सामने टपका रहे थे। एक तरफ सन्नाटा पसरा था, तो वहीं दूसरी ओर कार्तिक जहीर के शानदार बैटिंग से अब 6 रनों की जरूरत होती है। पर ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी वापसी करने का मौका था, क्योंकि एक विकेट और भारत यहीं पर इस मैच को हार जाता। लेकिन जॉनसन कितनी भी खतरनाक गेंद डालता, ये दोनों खिलाड़ी संभल कर सिंगल डबल लेकर मैच को धीरे धीरे और नजदीक ले जाते। अब यहीं पर देखो इन गेंदबाजों ने क्या गजब का दिमाग लगाया। केवल 5-6 रनों की जरूरत थी, तो इन लोगों ने बाउंड्री लगाने से अच्छा सिंगल डबल ही लेना बेहतर समझा, क्योंकि अब 30 गेंदों में 5 रन ही बनाना था। परंतु दोनों खिलाड़ी चौका छक्का मारकर हीरो बनने के लिए अपना धैर्य नहीं खोया। जॉनसन वापस से गेंद लेकर तैयार होता है। माहौल दोनों तरफ गर्म था और फिर इसी चौके ने ऑस्ट्रेलिया को रोने पर मजबूर कर दिया। जीत के बाद पूरा स्टेडियम, भारतीय ड्रेसिंग रूम सभी जीत का जश्न मनाने लगे।